सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आज हम आप सभी से बात कर रहे हैं कि पहले हमारे समाज में विवाह का क्या नियम था और उसके अनुसार आज के समय में वह हो रहा है या कुछ बदलाव हुआ है, उसके ऊपर आज हम आप सभी से बात कर रहे हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार किस प्रकार से राम जी का विवाह हुआ था। तो राजा जनक जी राजा दशरथ के यहाँ नहीं गए थे। राम जी अपने गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ गए हुए थे और जहां राजा जनक कहे कि हमारी पुत्री वीर शुल्का है, यानी जो भी शिव धनुष को उठाने में अपना पराक्रम दिखाएगा और शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में वह धनुष टूट गया। उसके बाद राजा जनक अयोध्या नगरी में अपना दूत भेजते हैं एवं श्री राम के धनुष भंग करने की पूरा वृतांत दूत वहां सुनाता है और राजा दशरथ से सीता का विवाह श्री राम के साथ करने की अनुमति मांगते हैं और उनको अयोध्या से मिथिला आने का निमंत्रण देते हैं। राजा जनक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने सभी मंत्रियों, पुरोहितों और सिपाहियों के साथ मिथिला नगरी पहुंचते हैं, जहां पर वे राजा जनक के हवन में जाने के लिए अनुमति मांगते हैं और राजा जनक उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बुलाते हैं और विवाह वहां पर श्री राम जी का माता सीता के साथ होता है और बाकी तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भी उर्मिला, मांडवी और श्रुति कृति के साथ विवाह संपन्न होता है। और विवाह से पहले राजा दशरथ वहां पर नांदी श्राद्ध करते हैं, गौदान करते हैं। और आज के समय में तो विवाह को लोग तमाशा बना के रख दिया है, केवल प्रोग्राम समझ लिया है। बहुत लोग तो विवाह करता भी नहीं, कोर्ट मैरिज कर लेता है और सब चीज में समय लगाएगा, नाचने में, गाने में, शराब पीने में, जबकि विवाह एक यज्ञ है। यज्ञ में सभी देवता विराजते हैं, सभी देवता आते हैं। और आज विवाह को केवल लोग नाम समझ लिया है, प्रोग्राम समझ लिया है। जहां लोग शराब पिएगा तो उस यज्ञ में कैसे देवता आ सकते हैं। और इसलिए विवाह के बाद जब कुछ खरमंडल होता है तो लोग कहता है कि ये कैसे हो रहा है, तो कैसे नहीं होगा। जब आप यज्ञ को यज्ञ की तरह करेंगे तब तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। और आप उसमें पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही। नांदी श्राद्ध में अपने पिता, दादा, परदादा आदि पूर्वजों का पूजन होता है, उनको भोजन दिया जाता है, उनका श्राद्ध होता है, उनको नमस्कार किया जाता है, उनको याद किया जाता है, जिससे सभी पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी वंश की वृद्धि हो।
और पहले तो ये सारे चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से करना पड़ेगा। और राजा दशरथ राजा जनक को बार-बार दाता कह रहे हैं कि आप तो दाता हैं और हम याचक हैं। हम आपसे ले रहे हैं और आप हमें कन्या दे रहे हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आज के समय में उल्टा हो गया है। लड़का पक्ष लड़की पक्ष को जब नीचा समझने लगे तो समझ लो कि उसका आगे चल कर बहुत समस्या होने वाली है। राजा दशरथ राजा जनक को अपने से बड़ा कह रहे थे, दाता कह रहे थे, और राजा जनक भी राजा दशरथ को पूरा सम्मान दे रहे थे। तो जब दोनों तरफ से मान सम्मान आदर होता है, तब जा करके संबंध अच्छा होता है। उसके बाद विवाह में श्री राम और माता सीता 3 फेरा ही लिए थे, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और आज पता नहीं क्यों 7 फेरा लिया जाता है। उसके बाद में जब माता सीता का श्री राम के साथ विदाई होने लगता है अयोध्या नगर के लिए, तो राजा जनक विदाई में हाथी घोड़ा दास दासी धन दौलत सोना चांदी बहुत सारी चीजें अपनी पुत्री को देते हैं। लेकिन आज विवाह से पहले ही दहेज लेने का सिस्टम चल गया है, जबकि पहले वैसा कोई सिस्टम नहीं था। पहले विदाई के रूप में पुत्री को और अपने दामाद को माता पिता सास ससुर देते थे, ताकि उसका जीवन अच्छे से चले। अपने पुत्री के सुख सुविधा के लिए दिया जाता था। और लेकिन विवाह से पहले जो आज के समय में डिमांड होता है, इतना चाहिए, तो वो सब पहले नहीं था। उसके बाद में ये सारे चीज हमें ठीक करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। दहेज नाम का कोई हमारे यहाँ प्रथा नहीं था। यह एक कुप्रथा प्रारंभ हुआ विवाह से पहले दहेज लेने का, जबकि पहले वैसा कोई सिस्टम नियम नहीं था। विवाह के बाद अपने पुत्री को और अपने दामाद को माता पिता विदाई के रूप में बहुत सारी चीजें देते थे और प्रसन्नता पूर्वक देते थे। लेकिन आज तो जबरदस्ती डिमांड किया जाता है, इतना दोगे तो होगा, इतना नहीं दोगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुलाचार का ध्यान दिया जाता था। माता सीता का श्री राम से विवाह से पहले राजा दशरथ एवं राजा जनक अपने सभी सभासदों पुरोहितों के साथ में सभा में बैठे और दोनों के कुलों का पूरा विवरण सुनाया गया। पूर्वज का क्या नाम है, कौन कौन पूर्वज हुए हैं, कैसे कुल प्रारंभ हुआ, ये सारे चीज प्रारंभ हुआ। और आज तो लोग जिस पर मन हो गया उससे विवाह करने का मन सोच लेते हैं। लेकिन पहले कुल देखा जाता था, वंश देखा जाता था, ताकि वर्ण संकरता न उत्पन्न हो। जिस कुल में वर्ण संकरता हो जाता है तो उसका वंश ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। वे सारी चीजें पहले भी देखा जाता था, जो आज भी
देखा जाने की आवश्यकता है। तब जाकर के वंश बहुत दूर तक जाता है। तो ये सारी चीज़ों को यदि हम लोग अपने आप में, अपने परिवार में, अपने समाज में ठीक करते हैं, तब जाकर के सनातन समाज और भी मजबूत होगा और सभी सुखपूर्वक रहेंगे। आज पुत्र जन्म लेता है तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन पुत्री जन्म लेती है तो थोड़ा-सा आदमी को निराशा हो जाता है। तिलक देना पड़ेगा। जिसका पुत्र होता है प्रसन्न होता है कि तिलक मिलेगा। लेकिन पहले पुत्र-पुत्री दोनों बराबर थे। पुत्री का बोझ हमारे समाज नहीं बनाया है, मानव समाज नहीं बनाया है, जबकि पुत्री दो-दो कुलों को तार देती है। और लड़की पक्ष को भी चाहिए कि विवाह बराबर वालों से करे। लड़की पक्ष के भी दिमाग में हो गया है कि लड़का जब चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, हमसे अमीर लड़का चाहिए। तो आप अपने से ज़्यादा संपन्न व्यक्ति के पास जाएँगे तो व्यापार हो गया फिर। एक नौकरी वाले के पास 10-10 आदमी चला जाएगा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, तो विवाह एक ही पुत्री से करेगा तो डिमांड करेगा ही। तो ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें विवाह को बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए। आज विवाह व्यापार बन के रह गया है। जब विवाह को हम लोग संबंध स्थापित करने के लिए करेंगे, वंश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, अपने जीवन पुत्र-पुत्री के जीवन को अच्छे से चलाने के लिए करेंगे, तब जाकर के परिवार में आनंद स्थापित हो सकता है। और यदि विवाह को व्यापार बना देंगे, तो कितना भी धन दौलत हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि प्रसन्नता प्राप्त करना है, चाहते हैं परिवार प्रसन्न रहे, मजबूत समाज बने, तो हमें विवाह को व्यापार नहीं समझना होगा। विवाह को व्यापार बनाना बंद करना होगा। तो आशा करते हैं आज का जो टॉपिक है आप सभी को अच्छा लगा होगा। सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव।